सरदार प्रकाश सिंह जी बादल हमारे बीच नहीं रहे। आप ये कहेंगे कि इस अवसर पर इसका उल्लेख करने का क्या औचित्य था? औचित्य यह था क्योंकि उनका मुझे बेहद स्नेह प्राप्त था। सामान्यतः अपने चुनाव के दौरान भी अपनी अंतिम सभा को संबोधित करने के लिए मुझे ही वो आमंत्रित किया करते थे। जिस दिन उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी, मैं दिल्ली में नहीं था, बाहर नहीं था, मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज यदि इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं तो मैं हृदय की गहराइयों से स्वर्गीय प्रकाश सिंह जी बादल को अपनी मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मित्रों, आज जिस खूबसूरत शहर चंडीगढ़ में आज मैं यहां मौजूद हूं और मैं यहां चंडीगढ़ विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। ये सभी विकास परियोजनाएं या तो रक्षा से जुड़ी हैं अथवा शिक्षा से जुड़ी हैं या तो प्रशासन संबंधित चीजों से जुड़ी हुई हैं। यानी आज के दिन चंडीगढ़ अनेक क्षेत्रों में नव निर्माण का साक्षी बनने जा रहा है। इसके लिए मैं इन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों को और चंडीगढ़ की समस्त जनता के साथ साथ यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ में शुभकामनाएं भी देता हूं। और मेरे लिए यह गौरव की बात है कि आज देश के प्रथम इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन भी करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। यह सेंटर भारतीय वायुसेना के उन बहादुर एयर वॉरियर्स के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने वीरता और समर्पण के साथ हमारे देश की सेवा की है। लगभग 1 साल हुए होंगे जब मेरे पास इस सेंटर को लेकर प्रपोजल आया था। स्वयं ही हमारे एयर चीफ मार्शल मुझसे मिले थे और इसके बारे में जानकारी दी थी। सचमुच मुझे बेहद अच्छा खुशी हुई थी और मैंने कहा था कि आप आगे बढ़िए। हमारी एयरफोर्स के वॉरियर्स के प्रति सम्मान का एक अनोखा तरीका मुझे इस सेंटर में नजर आया, जिसका कि आज मैंने लोकार्पण किया है। मैंने तुरंत न केवल इसके लिए हां की बल्कि यह भी कहा कि जितनी जल्दी से हो सके आप लोग यह सेंटर खड़ा करिए और इसके उद्घाटन के लिए मैं स्वयं वहां मौजूद रहूंगा। और आज आप लोगों के बीच यहां मौजूद हूं और उसका उद्घाटन भी हो चुका है। और मैं आज इस सेंटर की स्थापना के माध्यम से मैं उन सभी एयर वॉरियर्स के शौर्य और पराक्रम को भी नमन करता हूं, उनके परिजनों को मैं नमन करता हूं, जिनकी वजह से आजादी से लेकर अब तक के विभिन्न वार्स में हमारी जीत सुनिश्चित हुई है। यह देश उन वीरों के त्याग और बलिदान के लिए सदैव उनका ऋणी नमन करता हूं, उनके परिजनों को मैं नमन करता हूं, जिनकी वजह से आजादी से लेकर अब तक के विभिन्न वार्स में हमारी जीत सुनिश्चित हुई है। यह देश उन वीरों के त्याग और बलिदान के लिए सदैव उनका ऋणी रहेगा। साथियों, भारतीय वायुसेना का वार हो या 1961 का गोवा मुक्ति संग्राम हो या 1962 का वार हो या 1965 का इंडो पाक वार हो, हमारी एयरफोर्स ने जिस मजबूती और जिस प्रोफेशनलिज्म यानी व्यावसायिकता के साथ देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, में 1971 में तो हमारी एयरफोर्स ने एक नया इतिहास ही रच दिया है और इस बार में हमारे तीनों सेनाओं ने जिस ज्वाइंटमेंटशिप और जिस इंटीग्रेशन और जिस कमिटमेंट का परिचय व्यावसायिकता के साथ देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, में 1971 में तो हमारी एयरफोर्स ने एक नया इतिहास ही रच दिया था और इस बार में हमारे तीनों सेनाओं ने जिस ज्वाइंटमैनशिप और जिस इंटीग्रेशन और जिस कमिटमेंट का परिचय दिया, वह मैं कहना चाहता हूं कि अपने में बेमिसाल है। यह इतिहास के उन कुछ चुनिंदा
युद्धों में से एक था 1971 का वार, जो न जमीन के लिए लड़ा गया, न किसी संसाधन पर हक पाने के लिए लड़ा गया और न किसी तरह से सत्ता हासिल करने के लिए लड़ा गया। इस युद्ध के पीछे मुख्य उद्देश्य था, वह था मानवता और लोकतंत्र की गरिमा की सुरक्षा। यह युद्ध लड़ा गया तो केवल इसके लिए लड़ा गया।